आज मैं आपको सहनशीलता की शक्ति अपनाने के बारे में एक अध्ययन जो ग्रीक के फिलोसोफर अरिस्टोटल ने किया है, मैं उसका कुछ तथ्य उजागर करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम आज यहाँ चर्चा में मिले हैं, सहनशीलता की शक्ति को अपनाने के लिए हम यहाँ न केवल एक व्यक्ति के रूप में बल्कि एक समुदाय के रूप में भी हैं, जो हमें यहाँ खड़ा होने पर आत्मविश्वास का एहसास कराता है। जब हम सहनशीलता की शक्ति को अपनाते हैं, लचीलापन एक शब्द से कहीं अधिक है। यह एक दर्शन है, जीवन का एक तरीका है जो हमें जीवन में अनिवार्य रूप से आने वाले तूफानों और कष्टों से निपटने की शक्ति देता है। आज हम आत्मखोज और साझा ज्ञान की यात्रा पर निकल रहे हैं, यह स्वीकार करते हुए कि असफलताओं से उबरने की हमारी क्षमता केवल एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सक्रिय विकल्प है। विपरीत दिशा के सामने हमें एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने, सीखने और पहले से मजबूत होने का अवसर होता है। सहनशीलता या लचकता की शक्ति को अपनाएं। एक आमंत्रण है कि हमें केवल तूफानों का सामना ही नहीं करना बल्कि हमें बारिश में नृत्य भी करना है और आनंद भी लेना है, जानते हुए कि इसी चुनौती के माध्यम से ही हम अपनी सच्ची क्षमता को खोलते हैं। जैसा कि हम चर्चा में अपने अनुभव को साझा करेंगे और सहनशीलता या लचकपन का समय समय पर मिली ज्ञान को जांचेंगे, हम याद रखेंगे कि हम अकेले नहीं हैं। मिलकर हम एक दूसरे का समर्थन, प्रोत्साहित और प्रेरित करके साथ में उभरेंगे। इस मिलनसार अवसर को व्यक्तिगत विकास के लिए एक उत्तेजक, मानव आत्मा का उत्सव और एक निहित सहनशीलता का प्रमाण होने दें। चलिए एक बार फिर इस शक्तिशाली यात्रा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए लचीलेपन की शक्ति को अपनाएं और ताकत, विकास, साझा जीत की राह पर चले। एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संगठन या प्रणाली की बदलती परिस्थितियों, वातावरण या मांगों के जवाब में समायोजित करने और पनपने की क्षमता से है। इसमें एक लचीली मानसिकता, रणनीतियों, व्यवहारों या दृष्टिकोणों को संशोधित करने के क्षमता और अनिश्चितताओं के माध्यम से नेविगेट करने की लचीलापन शामिल है। अनुकूलनशीलता एक गतिशील विशेषता है जो व्यक्तियों और संस्थाओं को नयापन अपनाने, अनुभवों से सीखने और अपने परिवेश की उभरती जटिलताओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है। तेजी से बदलती दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण योग्यता है जो विविध चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से सफल नेविगेशन को अनुमति देती है। दूसरा है माइंडसेट मैटर्स, दृष्टिकोण का महत्व। वहाँ की अहमियत को बताता है कि जो किसी के दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और विचारों को प्रभावित करते हैं, जिससे उनके विचार, आचरण और परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह बताता है कि व्यक्ति कैसे मुश्किलात, हानियाँ और अवसरों को सामना करता है। इसमें उनकी सफलता और अच्छादन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक और विकासमुखी दृष्टिकोण की होने से सहनशीलता, अनुकूलन और अनुभव से सीखने की रुचि बढ़ती है। इसके विपरीत एक स्थिर या नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास को बाधित कर सकता है और जीवन की जटिलताओं को सामना करने की क्षमता सीमित कर सकता है। दृष्टिकोण का महत्व शब्दों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि सकारात्मक और खुले दृष्टिकोण को पोषित करना जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। लर्न एंड ग्रो, सीखे और बढ़े, एक निरंतर प्रक्रिया को संक्षेपित करता है जिसमें विभिन्न अनुभवों, चुनौतियों और अवसरों से ज्ञान, कौशल और अनुभव का प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का उद्देश्य रखते हुए इसमें यह बताया जाता है कि प्रत्येक मुलाकात, चाहे वह सुखकारी हो या चुनौतीपूर्ण, व्यक्ति को नए बोझ को समझने और व्यक्तिगत रूप में विकसित होने का यह एक अवसर प्रस्तुत करता है। यह एक जीवन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है जो सफलता और पराजय से सीखने की कीमत को महत्वपूर्ण मानता है। सीखे और बढ़े, यह धारणा द्वारा दिखाया जाता है कि चलती रहने वाली सीखने की आवश्यकता हमारे व्यक्तिगत उन्नति ही नहीं बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया की गतिशीलता के लिए भी आवश्यक है। दूसरा है नेवर क्विट, लर्न टू बाउंस बैक, हार मत मानो, विफलताओं से उठकर सीखो। कभी छोड़ना नहीं, आपस उलझना सीखें। यदि आप इतने दृढ़ हैं कि आप स्थिर बने रह सकते हैं तो जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, आप सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। आपके अंदर की आग आपकी चारों ओर की आग से अधिक तेज जलनी चाहिए। यदि आप केवल कॉल कर सकते हैं तो कॉल करना शुरू करें।
आप तुरंत अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आप कल की तुलना में उसके करीब होंगे। दूसरा है बी ब्रेव, साहसी बनो। एक प्रेरणा और हौसला को कहने वाला वाक्य है जो व्यक्तियों से कहता है कि वह साहस और निर्भीक भावना के साथ चुनौतियों, अनिश्चितताओं या भयों का सामना करे। इसमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने, जोखिम लेने और रुकावटों के बावजूद सहन करने की इच्छा होती है। साहसी बनना स्वाभाविकता और दृढ़ता के साथ कार्रवाई करना है, यहाँ तक कि परिस्थितियों के सामने भी आत्मविश्वास, संघर्ष के साथ कार्रवाई करना है और अनिश्चितताओं के साथ सहनशीलता और सकारात्मक मानसिकता के साथ अपनाना है। ये वाक्य व्यक्तियों के उनकी आंतरिक शक्ति को सहारा लेने, आत्म संदेश को पार करने और जीवन की जटिलताओं के साहस के निर्देशित करने के लिए प्रेरित करता है। सहनशीलता हो या लचीलापन, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम होता है जो उठाना पड़ता है। पहला है कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट। विकास की मानसिकता को विकास करें। एक ऐसी मानसिकता को विकसित करने और पोषित करने के लिए किए गए जानबूझकर और सक्रिय उपायों को संदर्भित करता है जो चुनौतियों को स्वीकार करता है, प्रयास को महारत हासिल करने के मार्ग के रूप में देखता है और सफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखता है। विकास की मानसिकता विकसित करने के एक दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। यह निरंतर सीखने, लचीलेपन और इस विश्वास को महत्व देता है कि क्षमताओं को समय के साथ विकसित किया जा सकता है। यह कार्रवाई कदम एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए ठोस, उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देता है जो संभावनाओं के लिए खुली है, सुधार की तलाश करती है और व्यक्तिगत यात्रा पर आगे बढ़ती है और व्यावसायिक विकास पर भी। दूसरा है प्रैक्टिस सेल्फ कंपेशन। बी काइंड टू योर सेल्फ ड्यूरिंग टफ टाइम। आत्मकरुणा की अभ्यास करें। कठिन समयों में अपने प्रति दयालु रहें। एक सजग और ध्यानपूर्वक क्रिया को संक्षेपित करता है जिसमें स्वयं को समझ, कोमलता और समर्थन देने का इरादा होता है। खासकर कठिन परिस्थितियों में शामिल होना है। अपनी संघर्षों को सहानुभूति के साथ स्वीकृत करना, आत्मनिर्णय से बचना और अपने व्यक्तिगत भलाइयों के प्रति एक पोषण दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। आत्मकरुणा का अभ्यास करना यह स्वीकार करता है कि सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति खुद को विकल्प और देखभाल की भावना के साथ व्यवहार करता है जैसा कि वह एक दुखी मित्र के साथ करेगा। यह महत्व देता है कि सकारात्मक और दयालु आंतरिक संवाद को बढ़ावा देना कितना महत्वपूर्ण है। मानसिक और भावनात्मक भलाइयों को बढ़ावा देना और परिस्थितियों के सामने सहनशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तीसरा स्टेप है बिल्ड अ सपोर्ट नेटवर्क। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हु अनलिफ्ट एंड इंस्पायर। समर्थन नेटवर्क बनाएं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और प्रेरित करने वाले सकारात्मक प्रभावों के साथ अपने आप को घेरें और एक सहायता नेटवर्क के निर्माण में ऐसे व्यक्तियों का एक समूह बनाना शामिल है जो प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सकारात्मक प्रदान करते हैं। इसमें स्वयं को ऐसे लोगों के साथ घेरना शामिल है जो समान मूल्यों और आकांक्षाओं को साझा करते हैं, एक सहायक और उत्थानकारी वातावरण को बढ़ावा देते हैं। इसी संदर्भ में फिलोसोफर अरिस्टोटल लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि वह कितनी ऊंचाई पर चढ़ सकता है, बल्कि इसे मापी जाती है कि वह नीचे गिरने के बाद कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है। अपने आप को चुनना सीखें। अपने नैतिक मूल्यों को कभी न छोड़ो जो जीवन में आपको मार्गदर्शन देते हों। विश्वास रखो कि आपका उद्देश्य है, हर चीज़ एक कारण से होती है। यदि आप अपने मूल्यों और गरिमा पर कायम हैं तो भले ही आप हार जाएं, फिर भी आप कभी नहीं हारेंगे क्योंकि आपकी आत्मा बरकरार रहेगी। इसीलिए आप हमेशा सहनशीलता और लचलता के साथ रहिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब।